एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ वीडियो काफ़ी लेट अपलोड करने के लिए। ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले शूट किया था, जब मुझे घर जाना था उसके पहले। मुझे जाना था राखी के पहले एंड मैंने ये तभी शूट किया था। एंड घर जाने के पहले काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे घर की क्लीनिंग एंड बाकी बहुत सारे काम, जो कि आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ क्लीनिंग की शुरुआत मैं सबसे पहले कर रही हूँ किचन से। इसे मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। हालांकि आने के बाद फिर भी करना पड़ता है, लेकिन बेटर है कि हम उसको थोड़ा बहुत करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भले ही चाहे किचन में कुछ काम ना करें, बट साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता। वैसे ऐसा कोई प्लान था नहीं मेरा घर जाने का, बट हस्बैंड को जाना था एक इंटरनेशनल ट्रिप में। एंड वो कहते हैं ना, कभी हमारा मन नहीं हो या हमारा प्लान नहीं हो, बट कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि हमें जाना है तो हमें जाते ही हैं। और अच्छा ही हुआ था कि इस बार मैं चली गई, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी मम्मी की भी, तो हम दोनों को ही थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया। हालांकि मेरा ये जो ट्रिप था ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया था, किसी न किसी अनसर्टेन रीज़न की वजह से। कभी मेरी ट्रेन कैंसिल चल रही थी, कभी मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, कभी हस्बैंड को और कहीं मीटिंग पे जाना था, या तो फिर तबीयत ठीक नहीं थी, या तो किसी और रीज़न से ये डिले होता ही गया। एंड लगभग ये इतना ज़्यादा खिंच गया कि 25 डेज़ से भी ज़्यादा एक्सटेंड होंगे। वैसे प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करके रखनी चाहिए। जैसा कि मिस्टेक मैंने इस बार किया था, मैंने सोचा था कि मैं तो जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं थोड़ी सफाई वगैरह अपनी दिवाली की थोड़ी पहले ही कर लूँगी, बट इतना लंबा खिंच जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। वेल, ब्रेक तो ज़रूरी है, ताकि हमारा मूड भी रिफ़्रेश हो सके और हमारी थोड़ी जो एनर्जी जो कि डाउन हो जाती है इन डेली कामों को कर कर के, वो भी थोड़ी रिचार्ज हो जाए और हम भी थोड़े रिफ़्रेश हो जाएं। एंड सेम एनर्जी से हम दोबारा भी उन कामों को कर सकें। अभी आपने देखा कि मैंने अपने इस कास्ट आयरन के तवे को अच्छी तरीके से सीज़न किया। सेम इसी तरह इस कढ़ाई को भी मैं यहाँ पे सीज़न करूँगी। सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश किया एंड देन इसको अच्छी तरीके से मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ गैस पर। जैसे ही ये पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा नमक। नमक मैंने अच्छी तरीके से डाला है। ध्यान रखना है कि जो ये कढ़ाई है ये अच्छी तरीके से गर्म हो। एंड पेपर की हेल्प से मैं इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। फिर उसके बाद यही स्टेप मुझे दोबारा करना है, तो पहले मैंने वो नमक को हटा दिया साइड में एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑयलिंग। पहले मैंने ड्राई में नमक डाला था, अब मैं ऑयलिंग करके उसके बाद अच्छी तरीके से इसको गर्म होने रख रही हूँ एंड देन अगेन मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और करती भी हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो इसकी सीजनिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उसको वापस उसी तरीके से लाने के लिए ये वाला प्रोसेस मैं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार ये प्रोसेस करना है, आप सिंपल ऑयलिंग से भी करके आप उसको सीज़न कर सकते हैं। देन इसे मैंने अच्छी तरीके से टिश्यू की हेल्प से इसका जो एक्सेस ऑयल और जो भी नमक था उसको मैंने हटाया एंड दोबारा से हीट किया एंड दोबारा इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके एंड मैं इसको सीज़न करके छोड़ दूँगी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मेरी कढ़ाई और तवा अच्छी तरीके से सीज़न हो गया है। एंड देन ये आ गया था मेरा एक पार्सल, जो कि मैं इसको अनबॉक्स बाद में करूँगी। पहले ये जो सोफ़ा वाला एरिया है उसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि रात में जिन्होंने ओवर पानी भरा था वो थोड़ा लेट बन गए थे, तो मेरे सोफ़े वाले एरिया में थोड़ा पानी आ गया था। एंड मैंने यहाँ पे जो उसका मैट्रेस था उसको ड्राई होने के लिए धूप में रखा है, तब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ एंड जो इसकी शीट्स हैं उनको भी चेंज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अनबॉक्सिंग उस पार्सल की, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। इस पार्सल में मैंने मंगवाए हैं कुछ शू बॉक्सेस। एक्चुअली जो मेरे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं जो उसकी शूज़ के साथ आते हैं वो थोड़े ख़राब से हो गए थे, सो मुझे लगा कि मुझे उनको रिप्लेस करके कुछ अच्छे से बॉक्स मंगवाने चाहिए, ताकि ये इससे डस्ट भी ना जाए। एंड मुझे फ़िलहाल शू रैक लेना नहीं था, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी इसी से फुलफ़िल हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने तो 8 मंगवाए हैं और इनको ही मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। अगर मुझे ये अच्छे लगेंगे तो मैं बाद में इन्हें और मंगवा लूँगी, अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो। फ़िलहाल देखते हैं कि ये अनबॉक्स करने के बाद एंड रखने के बाद कैसे लगते हैं।
शुरुआत के 1-2 बॉक्सेस में मुझे इसको सेट करने में प्रॉब्लम हुई थी, बट धीरे धीरे जैसे मैं सेट करती गई तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे इसे कैसे सेट करना है। एंड बाद में बहुत ही ईज़िली मेरे सारे बॉक्स अच्छी तरीके से अरेंज हो गए। एंड अब मैं यहाँ पे इसे सेट कर दूँगी उस एरिया में जहाँ पे मेरे शूज़ रहते हैं। वैसे तो ये बॉक्सेस मैंने अपने शूज़ और सैंडल्स वगैरह रखने के लिए मंगवाए थे, बट जब मैं इसे अरेंज कर रही थी तो 8 में से 5 में तो मैंने अपने हस्बैंड के ही शूज़ रख दिए। एंड बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि शायद मुझे और मंगवा लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें काफ़ी ईज़िली और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हो गई। हालांकि फ़िलहाल अभी तो नहीं, बट घर से आने के बाद मैं इसके और 2 सेट्स ऑर्डर कर दूँगी। एक सेट में लगभग 4 आते हैं, तो 8 और मंगवाऊँगी तो मेरे सारे जो शूज़ हैं और मेरे हस्बैंड के जो शूज़ बच्चे कुछ हैं वो अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप एंड आ गई हूँ मैं यहाँ पे पैकिंग करने। यहाँ पे जो पैकिंग है वो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की पैकिंग शेयर करूँगी, एंड जो भी मेरी पैकिंग है उसमें मैंने कुछ ज़्यादा खास सामान डाला नहीं है, जस्ट नॉर्मल चीज़ें ही डाली हैं, क्योंकि घर जा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आने टाइम ज़्यादा सामान होता है, जाने टाइम ज़्यादा सामान होता नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड की पैकिंग शो कर रही हूँ। सबसे पहले एक पाउच में मैंने शर्ट्स और टी शर्ट्स डाल दी हैं। ये जो पैकिंग है लगभग 4 दिन के हिसाब से है, एंड उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ डाला है। कुछ शॉर्ट्स मैंने अलग कर दिए हैं, बेल्ट, और साथ ही एक डेनिम जीन्स भी रख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसे अरेंज कर दे रही हूँ। नीचे मैंने लोअर और बेल्ट और एक शॉर्ट रखा है, उसके ऊपर एक पाउच रख दिया है, एंड यहाँ पे जो डेनिम वाले शॉर्ट्स हैं उसको रख दे रही हूँ, एंड ऊपर मैं यहाँ पे जीन्स रख दे रही हूँ। एंड ये वाला पोर्शन मेरा हो गया है कवर। एक और शॉर्ट्स रखा है जो कि मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है, एंड दूसरे साइड में मैं रख रही हूँ अंडरगारमेंट्स। इन्हें मैं पाउच में भी रख सकती थी, लेकिन वो जगह ज़्यादा ले लेगा, इस वजह से मैं अलग ही रख रही हूँ। और जो ये स्पेस है यहाँ पे मैं रखूँगी स्लीपर और एक शूज़, एक तो वो पहन के जाएगा और एक एक्स्ट्रा में इसमें डाल के रख रही हूँ। यहाँ पे स्लीपर और शूज़ के लिए मैंने जो पाउच लिया है वो दोनों अलग अलग लिया है, क्योंकि दोनों ही लाइट कलर के हैं। इन केस अगर उसमें डर्ट रही तो वो दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। एंड इनको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। नीचे एक एक्स्ट्रा पॉलीथीन रख ली है ताकि कुछ सामान रखना हो तो वो बाद में काम आ जाएगा। एंड कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे नैपकिन भी रखा हुआ है, एंड नीचे एक टाल भी रखा है इफ़ इन केस रिक्वायर्ड। वैसे तो चाहे लॉन्ज हो चाहे होटल हो वहाँ पे मिलता ही है, बट फॉर अ सेफर साइड मैंने एक रख दिया है। एंड ये बैग हो गया है पैक। कुछ और भी सामान पैक करना है जो कि बैकपैक में मैं पैक करूँगी। फ़िलहाल इसको कर लेते हैं बंद। अब इस बैग में मैं डालने वाली हूँ कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल्स। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पाउच, उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ से बेसिक सामान जो कि रिक्वायर्ड होते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला है फेस वाइप, एक सोप डाला है, पेपर सोप भी डाल दिया है। हालांकि ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट फॉर अ सेफर साइड हमें लेके चलना चाहिए। एंड कुछ शैम्पू के सैशेस डाले हैं, एक छोटी सी निविया की क्रीम डाली है, टूथपेस्ट डाला है, ड्राई टिश्यू डाले हैं। एंड इसमें मैं अब डाल दूँगी ये जेल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी बॉडी लोशन एंड अ फेस वॉश। एंड इसमें मैं अभी टूथब्रश नहीं डाल रही हूँ, वो एट अ लास्ट में डाल दूँगी, या तो नया लेके या जो है उसे अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद में। अब इस पाउच में मैं रख दूँगी ये कैप, एंड साथ ही मैं यहाँ पे रखूँगी एक गॉगल भी, ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो तो ईज़िली दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। सो अब मैं यहाँ पे इनको रख दे रही हूँ। फर्स्ट वाली चैन में मैंने ये जो एक्स्ट्रा एसेंशियल था वो डाला, एंड इस वाले पाउच में मैं डाल रही हूँ पासपोर्ट और 2 कार्ड हैं जो कि लॉन्च में काम आएंगे। सो इसको मैंने ऊपर ऊपर ही रखा है। एंड देन इस वाले पाउच में मैंने डाल दिया है वो कैप वाला पाउच, एंड ये जो एक्स्ट्रा पाउच है वो। एंड साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मैं ये नैपकिन जो कि फेस वगैरह वाइप करने के लिए काम आ सकता है।
सो ये बैग पैक हो गया है। कुछ और सामान रहेगा तो वो मैं एट एंड में डाल दूँगी। एंड उसका सामान पैक भी हो गया इतने छोटे से बैग में। और यही अगर कोई लड़की जाती या मैं जाती तो मेरा सामान जस्ट डबल होता। एंड ये है अब नेक्स्ट डे का क्लिप। सो आज है मेरा ट्रैवलिंग डेट। सो आज मुझे करना है कुछ और भी काम। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर केयर करूँगी। पहले मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ एंड अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। एंड उसके बाद मैं करूँगी कुछ और काम जो कि जाने के पहले बहुत ज़रूरी है करना। यहाँ पे अब मैं आ गई थी अपने बेडशीट्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी मैं साथ ही लॉन्ड्री भी कर लूँगी। क्योंकि घर से आने के बाद या फिर कोई भी ट्रैवल ट्रिप के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं एंड उसके साथ साथ काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कुछ बेसिक काम मैं करके जाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं साथ ही बेडशीट भी अच्छी तरीके से बिछा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आज निकलना है बट मेरे हस्बैंड को कल निकलना रहेगा। एंड साथ ही वो मुझसे पहले आ जाएगा, तो काम के साथ साथ इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर सकें। सो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आज ही के आज करके जाऊंगी। सो पहले यहाँ पे मैं लोड कर रही हूँ फर्स्ट वाला स्लॉट लॉन्ड्री का एंड उसके बाद मैं दूसरी साइकिल भी लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने अपना जो फर्स्ट स्लॉट है वो अच्छी तरीके से डाल दिया है एंड साइकिल सेलेक्ट करके मैं चली जाऊँगी अपना शावर लेने के लिए। एंड साथ ही ये पीछे धुल भी जाएंगे। एंड मुझे कुछ और भी काम करने थे, सो मैंने वो भी कर लिया। जैसे कि ये कॉम और स्लिपर मुझे क्लीन करना था, वो साथ के साथ मैंने कर लिया। एंड जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मेरे जो बाकी काम होंगे वो भी हो जाएंगे। लॉन्ड्री का सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर दिया। एंड अब मैं इस वॉशिंग मशीन को पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो बार बार स्टैंड को भी अंदर बाहर करना पड़ रहा था। एंड फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने कुछ और एसेंशियल्स को पैक करने के लिए। वैसे तो मेरा बैग पैक हो चुका है, बट ये जो हैंड बैग है ये काम आएगा। इसमें मैंने डाला है अपना अपर, बेडशीट, एक नैपकिन, कुछ और एसेंशियल, एक वॉलेट, कॉम, मेरा स्पेक्स, ईयरफोन एंड वाइप्स। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो हमें हैंड बैग में लेके चलनी ही पड़ती है, चाहे रिजर्वेशन एसी में ही क्यों ना हो। बट मैं अपना अपर और जो बेडशीट है वो लेके ही चलती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि वो क्लीन बेडशीट देंगे कि नहीं। और मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो अपर भी मैं लेके ही चलती हूँ। या वैसे तो मेरा लगभग सारा ही काम हो चुका है, बट एक लास्ट काम रह गया है, वो है मेरे प्लांट्स की केयर करना। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं हैं, बट जो हैं वो भी इंडोर हैं एंड इनको जो रिक्वायरमेंट रहती है केयर की वो थोड़ी कम ही रहती है। बट जाने से पहले मैं इन लीव्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ एंड इनको मैं अच्छी तरीके से पानी भी दे के जाऊँगी। और बाकी जो मेरे प्लांट्स हैं जो कि मैं पानी में रखती हूँ, जैसे कि ये बैम्बू प्लांट है और मनी प्लांट है, उनकी भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है एंड फ्रेश वाटर रिफ़िल कर दिया है। जनरली मैं इसमें RO वाटर ही डालती हूँ, क्योंकि ये अच्छी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं। एंड यहाँ पे जो बाकी पॉट्स हैं मैंने उनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है एंड इनकी जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट फ़िलहाल मैं इसे अभी कट नहीं करूँगी, घर से आने के बाद ही करूँगी। इस पॉट को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन से गंदा हो चुका था और ये बिल्कुल गैस स्टोव के ऊपर रहता है, तो इसमें ग्रीसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड इसके बाद में मेरा सारा काम हो चुका है, बस थोड़े से किचन के काम हैं जो मैं फटाफट निपटा के बाकी काम करने के बाद मैं अपना निकल जाऊंगी स्टेशन के लिए। एंड फिर मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।